in His blood. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a thought is your glory divine, head of salvation, purchase of God,
Nothing and waiting, looking around, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Praising my Savior all day long. Next, Naomi. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हमें ऐसे इकट्ठा होने के लिए सौभाग्य दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर का। हमें परमेश्वर ने एक अलग से चुन के लेकर आया है। हमें संसार के लोगों के जैसे इसे छोड़ नहीं दिया है। हमसे कितने अच्छे और टैलेंटेड लोग हैं, उसको ये मौका नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने हमें उसके सम्मुख में उसकी उपस्थिति में आने का सौभाग्य दिया है। हमें एक ज्योति के समान परमेश्वर ने संसार में रखा है। संसार पाप भरा है, संसार में अंधकार है, संसार में बहुत बुरी बुरी चीज़ है। उसके बीच में परमेश्वर ने हम हर एक को एक छोटे से ज्योति के समान रखा है। तो हमें अगर हम ज्योति, अगर एक रूम है वो अंधकार से भरा है और हम एक छोटा सा भी कैंडल जलाते हैं तो उसको हम लोग टेबल के नीचे या किसी छोटे छुपा के नहीं रखते, उसको ऐसे ऊपर उजाड़ ऊपर किसी हाईएस्ट प्लेस में रखते हैं ताकि हम देख सके, ताकि हमें दिख सके और वो रूम लाइट से भर जाता है। वैसे ही हमें परमेश्वर ने एक छोटे से ज्योति के समान इस संसार में रखा है। तो ये संसार क्या है? संसार में क्या है हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, तो हमें परमेश्वर ने रखा हुआ जगह ये संसार है जो परमेश्वर के हाथ में नहीं है, जो परमेश्वर ने खुद ही शैतान के हाथ में दिया है, जो दुष्ट है। वो दुष्ट है और वो झूठा है, झूठ का पिता है, गरजने वाले सिंह के समान है। वो संसार में और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पहला यूहन्ना 2:16 में देखते हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो हम परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर ने हमें एक ज्योति के समान बनाया है। तो जो कुछ इस संसार में है वो शैतान का है और उसमें संसार में अभिलाषाएं हैं जिसे हम कहेंगे लस्ट, एडिक्शन, जिसे हम गुलाम बन जाते हैं उसके, या फिर वो उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे इसमें है आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब अभिलाषा जो है वो लस्ट, उसका एडिक्शन, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है, जैसे हमें वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। क्योंकि वो अभिलाषाएं जो है वो एकदम अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे हमारे टेक्नोलॉजी, अभी हमारे जनरेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी, तो उसके हम एडिक्शन हो जाते हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उससे हमारा जो उद्देश्य रहता है, परमेश्वर ने हमें अपने महिमा के लिए भेजा है और मतलब हमारा महिमा उससे होना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है। लेकिन उस उद्देश्य से हम लोग भटक जा सकते हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमारा ध्यान भटकाता है। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की ओर बढ़ें, परमेश्वर ज्योति की ओर जाए, क्योंकि ज्योति के पास हम जाएंगे, ज्योति के सामने जाएंगे। जैसे मिरर के पास हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमारे पास इतना गंदा है, हमारा फेस इतना ये है करके हम अपने
अपने इसको देख सकते, बुराइयों कमियों को देख सकते। फिर उन अभिलाषाओं के कारण हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमारा ध्यान भटक सकता है और हम उसके गुलाम भी बन सकते। जैसे हम पाप में पड़े थे तो हमसे ये मुमकिन नहीं था कि हम वहाँ से निकले, हमारे से वो पॉसिबल ही नहीं था। पर परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम हम पर हुआ और हमें परमेश्वर ने गुलामी से बचाया, अपने प्रिय पुत्र को भेजा और हमें छुटकारा दिया, हमें उद्धार दिया और गुलामी से बचाया। तो हमारा उसका गुलाम से हम बच नहीं सकेंगे अगर हम इन संसारिक अभिलाषाओं में अगर हम फंस गए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम ये संसार में परमेश्वर ने हमें रखा है, तो हमें संसार में आया हुआ यीशु मसीह के समान बनना है, उनके समान बनना है। तो हमें इन सब संसारिक अभिलाषाओं से सावधान रहना है। पढ़ेंगे हम पहला पत्रस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। तो यहाँ पौलुस जो है वो प्रचार कर रहा है और वहाँ बता रहा है कि विनती कर रहा है, हर एक जन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम ये संसार के नहीं हैं, क्योंकि जो इस संसार का है वो दुष्ट का है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है ये अभिलाषा ये सब। तो हम लोग अपने आप को एक फॉरेनर, स्ट्रेंजर, परदेशी और यात्री जानकर इन संसार की अभिलाषाओं से बचे रहना है जो आत्मा से लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर है 2 आत्मा है, एक है शारीरिक है और एक आत्मिक है, तो उनसे बचे रहना है। तो हमें संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहना है हमें। तो हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं विषय पर। अपनी आंखों को बंद करके सिरों को झुकाए, परमेश्वर से हालेलुया। मेरे राजाओं के राजा परमेश्वर, हालेलुया। वचन को परमेश्वर मनन करके दे, हालेलुया। मेरे राजाओं के राजा, संसार के अभिलाषा से परमेश्वर बचाए, परमेश्वर इसके परमेश्वर डिसएडवांटेजेस परमेश्वर हमने परमेश्वर देखा, हालेलुया। हमारा उद्देश्य जो परमेश्वर से हम भटक जाएंगे, परमेश्वर जो रास्ता हालेलुया हम चल रहे थे परमेश्वर उससे हम भटक जा सकते हैं, परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अगुवाई करता है परमेश्वर, क्योंकि हम अकेले नहीं चल सकते इस रास्ते में, क्योंकि ये सपना है परमेश्वर, हालेलुया। इसमें बहुत सारी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया बाधाएं है, बैरियर है परमेश्वर, हालेलुया। आप चलने के लिए परमेश्वर सहायता कर, मदद कर, राजाओं के राजा परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे हम, परमेश्वर राजाओं के राजा, स्तुति के परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर से परमेश्वर राजाओं के राजा, हमें परमेश्वर आपको और समय पाना है परमेश्वर, हालेलुया। पृथ्वी से परमेश्वर, पृथ्वी में हमें हालेलुया जहाँ परमेश्वर अन्य जाति रहते हैं परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर पीपल रहते हैं परमेश्वर, के बीच में आपको नहीं भेजा परमेश्वर, आप सहायता कर परमेश्वर, राजाओं के राजा, हरे परमेश्वर जानने के परमेश्वर सहायता कर, मदद कर, मेरे राजाओं के राजा, हालेलुया। इस विषय के लिए परमेश्वर, हालेलुया, आप हर एक को परमेश्वर समझा के दे परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर आपके प्रेम से आपने हमारे को परमेश्वर क्या ले गया है परमेश्वर, हालेलुया, अपने प्रेम से खींच के ले गया है परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम परमेश्वर इस पाप से बचे परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं था। मेरे राजाओं के राजा, स्तुति के हो, मेरे राजाओं के राजा, करने की सहायता कर, हालेलुया। सेनाओं के हुआ परमेश्वर, चलूंगा
अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हालेलुया कहने से काफ़ी नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन से हालेलुया आपकी महिमा होने के लिए परमेश्वर जो वचन अपने परमेश्वर हालेलुया सुना उसके अनुसार जीवन को भी परमेश्वर हालेलुया बदलने के लिए सहायता में मदद कर। आपके वचनों में जीवन है परमेश्वर, हमारे जीवन परमेश्वर जो हालेलुया मुर्दों में से आपने उठाया है परमेश्वर हालेलुया, हमें परमेश्वर हालेलुया गाड़ा है परमेश्वर हालेलुया, हमें फल लाने के लिए परमेश्वर सहायता कर मदद करें हालेलुया। आगे का समय आपके हाथों में सौंप देता प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज का यह दिन के देखने के लिए। आज स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर जब लोग इस दिन को मना रहे हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में रहने के लिए एक साथ इकट्ठा किया है। इसीलिए जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं, हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो विषय है कौन हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कोई मुझे मसीह की प्यार से अलग नहीं कर सकता। पढ़िए रोमी 8 का 38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। और उसके साथ रोमन्स 8 का 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आकल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और इंग्लिश में भी ये सारे वर्ड्स को पढ़ लिया। Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come, nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in the Christ Jesus our Lord. यहाँ पौलुस कहता है कि ना अकाल, ना मृत्यु, ना नंगापन, ना ऊंचाई उसे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ चीज़ें हमें परमेश्वर से अलग करती है। उदाहरण के लिए जब हम 7 से 10 साल के थे, तब हमारे माता पिता हमें बाइबल पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए हमें फोर्स करते थे या मजबूर करते थे हमारे साथ, उनके साथ बैठने के लिए हर दिन 5 चैप्टर जैसा पढ़ने के लिए रखते थे। और हम लोग करते भी थे और बदले में हम लोग को उनसे कुछ मिलता भी था, पैसे मिलते थे, चॉकलेट मिलते थे। लेकिन जब हम 12 से 13 साल के हो जाते हैं तो हम दुनिया से हर चीज़ों से जुड़ जाते हैं। हम लोग को उसकी जानकारी धीरे धीरे मिलने लगती है। तो फिर हम लोग को ये बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, इन सब में इंटरेस्ट नहीं आता। फिर हम लोग सोचते कि ये सब हमारे लिए क्या रहेगा। तो जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग लगता था, जैसे टेक्नोलॉजी नॉर्मली वही है, तो वो चीज़ पे हम लोग एकदम उसके तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। तो हम लोग को बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना अभी इस सब में मन नहीं लगता। तो पहले जैसा बाइबल पढ़ते थे हम लोग, इंटरेस्ट भी रहता था बाइबल पढ़ने के लिए और आदत भी लग गई थी। बड़े होते होते ऐसा छोटे से करते तो बड़े की आदत भी लगता है। फिर बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता कि बाइबल पढ़ो हर दिन 5 अध्याय, ऐसा तो बोलना नहीं पड़ता। हम लोग खुद कर लेते थे अपना टाइम मिलते, जैसे नॉर्मली शाम को करते थे वैसे ही मम्मी पापा के बिना बोले हम लोग कर लेते थे। और प्रार्थना में भी बोलना नहीं पड़ता कि साथ में बैठो या खुद से करो, हम लोग खुद से कर लेते थे। लेकिन जब ये वर्ल्ड में हम लोग जुड़ जाते हैं, इसकी चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, तो हम लोग को ये आदत मतलब अच्छी नहीं लगती है करने के लिए। तो हम लोग को इंटरेस्ट नहीं लगता। जो बाइबल पढ़ने के लिए जो इंटरेस्ट था, प्रार्थना करने के लिए जो आदत थी, वो छूट जाता भी। बाइबल पढ़ने के बजाय, प्रार्थना करने के बजाय हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। तो ये हम सबके लाइफ में नॉर्मली है अभी के एज में। तो अभी हम लोग फ़ोन में अपना ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो अभी बाइबल पढ़ने के लिए कहा जाए तो हम लोग के पास टाइम नहीं रहता। हम लोग सोचते हैं टाइम निकालने के लिए, पर वो फ़ोन ऐसा सोचते हैं कि हम लोग हाँ थोड़ा टाइम देखते फिर बाइबल पढ़ने जाते हैं। लेकिन फ़ोन देखने के बाद वो टाइम भी निकल जाता है, फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ वक्त बिताने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। तो हम लोग ऐसा हमारे साथ होता है, हमारे टीन एज में, हमारे इसमें हमेशा होता है। ये सबके लाइफ में ऐसा नॉर्मली है। और बाइबल ही नहीं, स्टडीज़ में भी जो स्कोर्स हम लोग को आते थे पहले पढ़ाई में, अभी ये कोविड-19 के टाइम में ऑनलाइन क्लास था, तभी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। फ़ोन पढ़ाई के नाम पे फ़ोन में किधर भी सर्फ करते थे, ब्राउज़ करते थे, कुछ भी। तो बाइबल के साथ साथ
हमारा पढ़ाई का भी स्कोर कम होता गया, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लगता नहीं है। अभी बड़े होते तो हम लोग को लगता है हम बड़े होगी पढ़ाई करके क्या करें, ऐसा हम लोग को लगता है। कोई ऐसा होता है स्टडीज़ के भी स्कोर अच्छे नहीं आते, पहले जैसे आया करते थे टॉपर जैसा होता था फीलिंग, अभी वैसा मन नहीं करता करने के लिए। तो ऐसा हम सबके लाइफ में होता है। तो इसके लिए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं 1 जॉन 5:21। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। यहाँ पर लिखा है कि अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। तो मूर्त मतलब वो जैसे लोग पूजा करते हैं मूर्त को, वैसा नहीं, मतलब हम लोग के अपने यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया कि कौन सा मूर्त है, क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे आइडल्स होते हैं, सिर्फ फ़ोन ही नहीं, ऐसा हमारे लाइफ में हर एक जन के इसमें अलग अलग होता है। तो नॉर्मली तो फ़ोन ही होता है। तो अभी यहाँ पे मूर्त क्यों कहा गया मुझे बताओ, यहाँ पे मूर्तों से बचे रहो ऐसा क्यों बताया? हाँ, तो पिछले दिनों में जैसे हमने वचन सीखा था कि लॉज में सीखा था ना, मोसेस का सेकेंड लॉ में सीखा था कि अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। तो मूर्ति मतलब जो दर्जा, जो प्रायोरिटी हम लोग को परमेश्वर को देना होता है, वो हम किसी और चीज़ को देते हैं, तो वो हमारा सेकेंड ईश्वर बन जाता है। तो वैसे ही पहले जैसे हम बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, हम लोग को बोलना मतलब अच्छा लगता था करने के लिए, आदत सी हो गई थी। बट जैसे बड़े होते होते वो सब छूट गया आदत हमारा। फ़ोन रहता था, टेक्नोलॉजी, ये सब में इंटरेस्ट आता था क्योंकि वो अट्रैक्ट करता था। उसमें क्या क्या चीज़ रहते हैं, वो फ़ोन हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर है हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो हम लोग यहाँ पे परमेश्वर को जो प्रायोरिटी देना है, जो दर्जा देना, उनको देने के बजाय हम फ़ोन को देते हैं। फ़ोन को जो टाइम में हम प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, वो टाइम में हम फ़ोन यूज़ करते हैं। सोचते हैं कि हाँ प्रार्थना कर लेंगे अभी फ़ोन द्वारा देख के, लेकिन वो टाइम चल जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर को देने के बजाय फ़ोन को देते हैं। तो ऐसा करने से सिर्फ बाइबल वाले मतलब आत्मिक जीवन में हमारा असर नहीं पड़ता, स्टडीज़ में ऐसा बहुत सारी चीज़ों में भी असर पड़ता है, क्योंकि वो फ़ोन ऐसा अट्रैक्ट कर लेता है कि कुछ और करने का मन ही नहीं करता है। मन करता है कि उस पर ही दिन भर बैठे रहे, ना तो पढ़ाई हो पाता है ना तो कुछ हो पाता है, इसमें मन नहीं लगता। फिर ऐसा करते करते फिर दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। तो फ़ोन मेन बात है हमारे लिए, ये हमको परमेश्वर से बहुत आसानी से दूर कर सकता है। बाकी सब चीज़ें तो दूर करते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से कर लेते, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है हम लोग अपनी तरफ। उसमें जो चीज़ें रहते हैं वो अट्रैक्ट कर लेता है हम लोग को, और बहुत आसानी से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जैसे पहले हम पापी थे, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ा था, वो दीवार प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर वो दीवार हमारा टूट गया था। लेकिन उसके बाद भी दीवार आएगा, ऐसा दीवार खड़ा नहीं हो सकता ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग के वजह से भी कई बार दीवार खड़ा हो जाता है वापस जैसे परमेश्वर के बीच में जैसा पहला था। फिर हम लोग परमेश्वर को कैसा उनको टाइम नहीं दिया तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो कैसा जो संसार की चीज़ों पर इंटरेस्ट लेना या उनको पसंद करना परमेश्वर से पैर रखना होता है। तो हम लोग परमेश्वर से पैर रखते हैं और फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फिर वापस लौटना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम लोग सोचते हैं कि अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ मैं भी बहुत फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, स्टडीज़ नहीं हो रहा मेरे से, बाइबल नहीं पढ़ा जा रहा है, संडे स्कूल का कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, मैं दिन भर फ़ोन में रहती हूँ, मुझे थोड़ा इसको इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसा लगता है, होता है अंदर से, बीच में आता है। लेकिन करने जाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे हो जाता है, जो आदत लगी थी वो वापस हो जाता है। तो हमसे नहीं होता, फिर बड़ी मुश्किल से बहुत टाइम लगता है उससे छूटने के लिए। तो इतना आसानी से फ़ोन से हम लोग छूटने देते। फ़ोन क्योंकि ना शैतान का एक टाइप का हथियार है, एक टाइप का वेपन है। उसके पास बहुत सारे वेपन होते हैं, लेकिन ये भी एक मेन वेपन है जिससे बहुत छोटे बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी की जनरेशन में तो छोटे बच्चे सब सोशल मीडिया चलाना सीख जाते हैं और बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, उससे अट्रैक्शन आ जाता है, छोटे से ही ऐसा हो जाता है। तो वो शैतान का एक वेपन है। तो हमने ये भी सीखा था कि हम लोग को दूसरे गॉड को हमारे लाइफ में जगह देने के लिए उसको एंटरटेन नहीं करना है, उसको चांस नहीं देना है। और वचन में भी लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमारे चारों ओर घूमता रहती कि कभी हमको फाड़ खाए। तो शैतान एक चांस ढूंढता है हमारे लिए कि हम लोग कि वो हम लोग को कैसे परमेश्वर से दूर करें या कौन सा ऐसा चीज़ दे जिससे हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। तो उसके पास बहुत सारे वेपन हैं, उनमें से फ़ोन एक है। तो फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्रार्थना का टाइम चला जाता है, बाइबल का टाइम चला जाता है।
कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो स्टडीज़ में भी ना तो अच्छे से स्कोर आता है, ना तो बाइबल में आत्मिक जन्म हम बढ़ते, तो ये फ़ोन की वजह से दोनों में हमारा असर पड़ता है। तो ऐसा करने से आगे जाके बहुत प्रॉब्लम भी होता है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि फ़ोन को परमेश्वर को जो प्रायोरिटी देना है वो किसी और चीज़ को नहीं देना है। प्रार्थना करेंगे। इस विषय के रखकर सब लोग प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर को बोलेगा, तेरे जो आपको प्रायोरिटी दिया करने परमेश्वर को बोलेगा, ये टेक्नोलॉजी आने से परमेश्वर को बोलेगा, प्रभु वो प्रायोरिटी परमेश्वर जो आपको देना है, जो दर्जा आपको देना है, प्रभु बोलेगा वो परमेश्वर किसी और चीज़ को दे देते परमेश्वर ने कर के बोलेगा, उसको वो हमारा जो चीज़ परमेश्वर हमारा प्रभाएगी आत्मिक जीवन को हमें परमेश्वर को बोलेगा खतरा हो जाता है, परमेश्वर को बोलेगा सामर्थ्य को बोलेगा अनुग्रहकार परमेश्वर को बोलेगा, आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर को बोलेगा, शैतान की प्रभु बोलेगा ऐसे सब हथियारों से परमेश्वर बचे रहने के लिए प्रभु आप हमको सहायता करना प्रभु बोलेगा, शैतान को परमेश्वर और कुछ भी चीज़ों को परमेश्वर बोलेगा, उसके हथियारों को भी प्रभु बोलेगा हमारे लाइफ में प्रभु चांस नहीं देने के लिए प्रभु आप सहायता करना पिता परमेश्वर को बोलेगा। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, आए तुझे जो मिटाने विशस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने विशस्त्र
Ram